नमस्कार। सम्मोहन की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे तीसरी आंख के बारे में। तीसरे आंख के विषय में आप सभी ने सुना होगा कि दोनों आंखों के बीच में एक आंख और बना दी जाती है और अक्सर शिव के चित्र में आपको ये दिखाई पड़ता होगा या योगियों के द्वारा इस विषय में काफ़ी ज्ञान प्राचीन समय से दिया जाता रहा है। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो तीसरी आंख है वो तीसरी आंख हमारे विवेक का केंद्र है, हमारे मस्तिष्क की सारी रहस्यमय जो शक्तियां हैं उसका केंद्र है। और आज की भाषा में अगर कहें तो ये जो तीसरी आंख है, ये तीसरी आंख के विषय में जो कुछ अब तक खोज हुई है, एक पीनियल ग्लैंड, और इसके विषय में आज भी हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं क्योंकि मस्तिष्क के विषय में अभी भी जो हमारी जानकारी है वो अत्यल्प है। लेकिन फिर भी ये पीनियल ग्लैंड जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक ऐसा हार्मोन्स निकलता है जो हमारी नींद के पैटर्न को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर सम्मोहन और जो योग है और जो आधुनिक विज्ञान है उस सब का एक आप अंतर्निहित कनेक्शन देख सकते हैं। तो जो ये तीसरी आंख है, ये तीसरी आंख बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे जैसे सम्मोहन में आप गहरे प्रवेश करते जाएंगे तो प्राथमिक काम आपका आपकी आंखों पर और कान पर होगा। तो आंखों पर प्रयोग के विषय में अक्सर त्राटक या किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना या किसी मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करना या गीता में नासाग्र दृष्टि यानी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाना, ये सारी विधियां बताई गई हैं। इसके विषय में विस्तृत चर्चा आगे हम करते जाएंगे। अभी हम सिर्फ तीसरी आंख को समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, हमारे ब्रेन का दो हिस्सा होता है। एक को हम लेफ्ट हेमिस्फीयर, दूसरे को राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के कार्य अलग अलग हैं। जो बायां मस्तिष्क है हमारा, वो हमारे शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है और जो दायां मस्तिष्क है वो बाएं भाग को नियंत्रित करता है। यानी आपका जो शरीर का दाहिना हिस्सा है वो अलग तरीके से फंक्शन करता है और बायां अलग तरीके से फंक्शन करता है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति बाएं हाथ से अधिक काम करता है उसके सोचने का ढंग, उसके बात करने का ढंग, उसका पूरा गेस्टाल्ट अलग तरीके का होता है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर मैं आपके सामने रखूं तो उसमें से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया भर में जिन लोगों ने क्रांति की है वो ज़्यादातर लोग बाएं हाथ से काम करने वाले लोग थे। दरअसल हमारे शरीर का जो बायां हिस्सा है वो तर्क का, वो विचारधाराओं के कॉम्बिनेशन का, वो गणित का केंद्र है।
और जो दाहिना हिस्सा है शरीर का, यानी जिसका संबंध बाएं मस्तिष्क से है, वो भावनाओं का, वो संवेदना का केंद्र है। इसीलिए अक्सर आप देखते होंगे कि गणित लगाते समय जब आपका मस्तिष्क बोझिल हो जाता है और आप थोड़ा संगीत सुन लेते हैं तो आपको थकावट महसूस नहीं होती, बल्कि एक ताजगी महसूस होती है, क्योंकि गणित जिस हिस्से से हल किया जा रहा है वो एक अलग हिस्सा है। तो हमारे ये जो दोनों मस्तिष्क हैं ये अलग अलग ढंगों से काम करते हैं, और यौगिक प्रक्रिया में इस दाएं मस्तिष्क और बाएं मस्तिष्क दोनों का संयोजन कैसे हो, इसी बात की पूरी चिंता की जाती है। इसीलिए एक यौगिक ब्रेन, एक योगी का मस्तिष्क सबसे अधिक विकसित होता है, क्योंकि वो राइट हेमिस्फीयर में भी काम कर सकता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में भी काम कर सकता है। हमारी शिक्षा दीक्षा अक्सर हमें सिर्फ वन डायमेंशनल डेवलपमेंट देती है। एक गणित पढ़ने वाले व्यक्ति का संगीत से कोई विशेष तालमेल नहीं दिखता, लेकिन अगर आप गणित में ही प्रतिभाशाली लोगों को देखें तो आप पाएंगे कि वे संगीत में भी कुशल थे। जैसे आइंस्टीन जैसा व्यक्ति वायलिन बजाने में कुशल था, रविंद्रनाथ जैसा व्यक्ति चित्रकारी करता है, लियोनार्डो दा विंची जैसा व्यक्ति जो इतना महत्वपूर्ण कलाकृति बनाता है वो गणित के क्षेत्र का आदमी है। विटगेनस्टाइन जैसा व्यक्ति जो कि दर्शन में इतनी ऊंचाई को प्राप्त करता है वह गणित के क्षेत्र का व्यक्ति है। वह संगीत में भी अपनी प्रतिभा को तलाशता है। तो मित्रों, ये जो प्रतिभा है, ये प्रतिभा वस्तुतः दोनों मस्तिष्कों के संयोजन से आती है, और वो संयोजन का जो केंद्र है वो यही पीनियल ग्लैंड से होकर गुजरता है। और इस पीनियल ग्लैंड के ज़्यादा से ज़्यादा जागृत होने से, और जागृत कैसे होता है, जब आप चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो इसके विषय में कैसे अभ्यास किया जाए, कैसे तीसरे नेत्र पर काम किया जाए, और तीसरा नेत्र सम्मोहन सीखने में कैसे मदद करेगा, ये सब फिर हम आगे देखते रहेंगे। और यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में है तो हम तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रेषित करें। हम आपके हर सवाल का यथोचित उत्तर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।